सूरत रही है, रब जिस रस्सी का तस्करा कर रहा है वो रस्सी कोई और नहीं हजरत अब्दुल्लाह का रत्न जिगर है, वो रस्सी कोई और नहीं हजरत आमिना का नूर नजर है, वो रस्सी कोई और नहीं बल्कि खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम सर से बम हम जिस नबी की उम्मत में पैदा हम अगर ये नबी का नाम क्या नाम लेंगे बड़े। आज मीडिया वाला देखते हैं आपके होठ को नहीं मुंह में घुसा कर पूछता है प्रधानमंत्री का नाम क्या है और बाज़ाब्ता आप सही तरीके से बताते है कि नहीं। और हम अपने नबी का नाम लेंगे तो श्री मोहम्मद का भी छोड़ देंगे। कभी भी हम अपने नबी का नाम लें तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका का नाम लेने के बाद आका की बारगाह में दुरूद पाक है ना, एक मर्तबा जी लगा करके सारे लोग दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज को धीमे करके पढ़िए, जितना धीमे हो सके उतना धीमे रखिए, क्योंकि मर्द की आवाज बुलंद होनी चाहिए। अब जो अपने आप ये समझ रहे कि हम मर्द हैं, अपने अपने वैल्यूम को बढ़ाइए और सिर्फ औरतों को मना किया गया है कि आप धीमे आवाज में पढ़िए, इसलिए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि दाइमन या हबीबी या मक्की या मदनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो ये सभा सजाई व रचाई गई है ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस को निस्बत सैयदना हुजूर मुस्तफा यकीन जाने जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने के लिए कोई रस्सी है, कोई जरिया है, जाहिर सी बात है आका की बारगाह में पहुंचने के लिए कोई रस्सी हो, कोई जरिया नहीं तो फिर हम पहुंचेंगे। साहबा इकराम पूछते या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने के लिए अगर आप रस्सी है या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा आप तक पहुंचना चाहे तो क्या आपकी बारगाह के लिए भी कोई रस्सी है? आका फरमाते हैं हाँ, मेरी बेटी फातिमा, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रात भर अपने सर को सजदे में रख करके रब तबारक व तआला की बारगाह की, रब तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान करते रहते। जरा सोचे तो सही, हजरत फातिमा का हाल ये था कि जब रात की अंधेरी में आप सर को सजदे में रख के इतना लंबा सजदा करते, इतना लंबा सजदा करते कि सुबह की अज़ान हजरत बिलाल हबशी देते, फजर की अज़ान देते, हजरत फातिमा अपने सर को सजदे से उठाती, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगती, ए रब्बे सुल्तान, तूने रात को इतनी छोटी क्यों बनाई, तूने रात को इतनी छोटी क्यों बनाई कि तेरे नबी की बेटी एक सजदा भी न मुकम्मल कर सके। जरा सोचे तो सही, आज के हमारे मुआशरे की माँ बहने बेटियों, तुम ना तो किसी आबिद की बेटी हो, ना किसी साहिब की बेटी हो, ना किसी मुत्तकी की बेटी हो, ना किसी वली की बेटी हो। जरा सोचो तो सही, ये खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा है, रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा सो रही है, पूरी रात सजदा कर रही है, सुबह की अज़ान फजर की अज़ान हजरत बिलाल हबशी दे रहे हैं, सर को सजदे से उठाती है, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगती है, रब्बे जलाल, तूने रात को इतनी छोटी क्यों बनाई कि तेरे नबी की बेटी एक सजदा भी ना मुकम्मल कर सके। तुम किस चीज के ऊपर इतरा रही हो, तुम किस चीज के ऊपर फख्र महसूस कर रही हो? जरा सोचो तो सही, मरने के बाद तुम्हें आलम कब्र में जाना ही है, आलम कब्र की तैयारी हमें इसी दुनिया में पानी से कर करके जाना है, वरना यकीन जाने हम दुनिया में तो कसारा है, मरने के बाद भी कसारा, यकीन जाने मरने के बाद
आप सैयदना हज़रत गौस पाक अलैहि रिज़वान की मोहब्बत में इस महफिल पाक को सजाया। आपके एक धोबी थे जो कपड़ा को धोया, इंतकाल हो गया। लोगों ने मनमोहन मिट्टी के नीचे दफना दिया, वापस आ। हर आदमी को मालूम है कि मरने के बाद आलम कब्र में सवाल और जवाब, अल्लाह के फरिश्ते पहुंचे, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पूछा जा रहा है तेरा दिन क्या? जवाब मिल रहा है गौसे आदम का धोबी। जवाब मिला गौसे आजम का धोबी। और सबसे बड़ी बात जो आखिरी सवाल होता है ना कब्र में, बताओ तुम इस शख्स के बारे में क्या 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 बज़ाब्ता दिखाया जा रहा है, बताओ तुम इस शख्स के बारे में क्या 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 क्या। मालूम है मौत मोमिनों के लिए तोहफा है, हर आदमी को मालूम है कि मौत मोमिनों के लिए तोहफा है। लेकिन एक पॉइंट पे बात यहाँ पर है, हर आदमी को मालूम है कि मौत मोमिनों के लिए तोहफा है, लेकिन ये तोहफा कैसा? ये तोहफा कैसा? जिस घर में जा रहा है घर मातम में बदल रहा। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए वो खुशी मनाएगा, खुशी मनाएगा, खुशी मनाएगा, नहीं मनाएगा। किसी के भाई का इंतकाल हो जाए वो उसके सामने बैठ करके हंसेगा, नहीं हंसेगा। हालांकि मौत तो तोहफा है। आका फरमाते कि मौत मोमिनों के लिए तोहफा है, और ये तोहफा मोमिन के घर में आ रहा है, लेकिन मोमिन के घर से खुशहाली दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौत मोमिनों के लिए तोहफा हमारे घर में आया, हम अपने आंखों से अश्कबार चालू करते। जिस मोहल्ले में ये तोहफा आया, जिस शहर में ये तोहफा आया, वो मोहल्ला सन्नाटा होता हुआ नजर आता। मालूम है मौत तोहफा किस बंदे के लिए? तोहफा उस बंदे के लिए है जो इस दुनिया ये पानी को रुखसत कर रहा है, जो इस दुनिया ये पानी को छोड़ रहा है, जो इस दुनिया ये पानी को अलविदा कह रहा है, जो आलम कब्र में जा रहा है, उसके लिए मौत तोहफा है। मालूम है क्यों? क्योंकि आलम कब्र में जाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़ियारत कराई जाएगी और कहा जाएगा बताओ तुम इस शख्स के बारे में, इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन सैयदना हज़रत गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह की धोबी है। इस सवाल पर भी जवाब दे रहे कि मैं अब्दुल कादिर का धोबी। फरिश्ते सवाल किए जा रहे हैं, जवाब मिल रहा है कि अब्दुल कादिर का धोबी हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते जब ये जवाब दे रहा है कि मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ, मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ, मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं, जाते क्यों नहीं? अब्दुल कादिर से ही पूछो, अब्दुल कादिर से ही पूछो। यकीन जाने मरने के बाद अगर हमारी भी जबान पे ये जारी हो गया, हमारा भी जवाब नहीं हो गया कि हम अब्दुल कादिर की धोबी है, हम अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अब्दुल कादिर से इश्क करने वाले हैं, यकीन जाने अगर हमारे रहबर हमारे रहनुमा अब्दुल कादिर हो गए दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे, मरने के बाद भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जरूरत है मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। मोहब्बत का मतलब ही ये है आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके नाम पर अपना तन मन धन सब को कुर्बान करो। लेकिन कुर्बान करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे को। आपने सुना होगा कि सैयदना हज़रत गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज को अदा किया। जब मैं यहाँ पर बैठा था एक शेर बार बार पढ़ा जा रहा है कि शेर बन करके हमें गुर्राना नहीं, चीर डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता, चीर डालूंगा तुझे, चीर डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता हो। मैं एक शेर पढ़ता हूँ फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर समझाने की आपकी कोशिश करूंगा। एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हो सके तो आप हमारे साथ पढ़ ले तो यकीन जाने आपके जिस्म की जान पैदा होता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत से पढ़े। या गौसे या
या गौसे आज़म, आपकी भी आवाज बुलंद होनी चाहिए। या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, 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 कि मुझे अपने दर्द को तो मैं शुमार कब करोगे, मुझे अपने दर्द को तो मैं शुमार कब करोगे, मुझे अपने दर्द को तो मैं शुमार कब करोगे, कि ये गुलाम आ गया है, ये गुलाम आ गया है तेरे दर पे गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत जामशाह रहमतुल्लाह बुजुर्गों से पाकर ही रहमत की दीवान के समाने ही आपको पता चला, आप दावत पेश सैयदना बुजुर्गों से पाकर ही रहमत की दीवान दावत भेजवाते हैं, हजरत जामशाह रहमतुल्लाह अलैह दावत को कबूल करते हैं। मालूम आज हम और आप सफर करते हैं, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, हवाई जहाज का, ट्रेन का, इसके ऊपर सवार होकर के सफर करते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन हजरत जामशाह रहमतुल्लाह अलैह आप जो सफर किया करते थे, आपकी जो सवारी हुआ करती थी वो शेर हुआ करती। आप अगर कहीं जाते तो शेर पर सवार होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। हजरत जामशाह रहमतुल्लाह अलैह दावत कबूल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि जहाँ पर मेरी मेहमान नवाजी की जाए, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया जाए, मेरे शिकम को भरने का इंतजाम किया जाए, वहीं पर मेरे सवारी का भी इंतजाम किया जाए। आपकी दावत कबूल की जाती है, आप जो वादा करते हैं आपके वादा को भी कबूल की जाती है। ठीक, आप तशरीफ लाए, हजरत जामशाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, दस्तरखान लगा, आप खाना पर बैठे। खाना खाने से पहले आप फरमाते हैं मैंने एक शर्त रखा था कि जिस तरीके से आप मेरी मेहमान नवाजी करेंगे, मुझे आप खाना पीना खिलाएंगे, इसी तरीके से मेरी सवारी को खाना खिलाएंगे। हजरत जामशाह रहमतुल्लाह अलैह जब फरमाते हैं, हजरत सैयदना रहमतुल्लाह अपने मुरीद से फरमाते हैं जाओ इसके शेर का खुराक का इंतजाम करो। अब इसके सामने एक जानवर पेश किया जाता है जिसे हम गाय के नाम से, गाय को उसके सामने पेश कर दिया। अब शेर है, अपने पेट को भरने के लिए, अपने शिकम को भरने के लिए उस जानवर के ऊपर हमला करने वाला है, उस जानवर के ऊपर अपने उस जानवर के ऊपर बर्पा होने वाला है। तब तक के सैयदना रहमतुल्लाह के शहर में गली में एक पतला दुबला कुत्ता रहा किया करता था, लेकिन सैयदना रहमतुल्लाह के बारगाह में ये कुत्ता रहने के बावजूद भी इतना पावरफुल है, इतना कैपेसिटी रख रहा है, एक शेर को भी दो टुकड़े में बदलता हुआ नजर आ रहा है। शेर ये सोच रहा है क्या हम इसके ऊपर हमला करेंगे, इसको हम अपना कैसा बनाएंगे, इससे हम अपने पेट को भरेंगे। जैसे ही शेर अपने कदम को आगे बढ़ाता है, उस जानवर के ऊपर हमला करता है, तब तक के सैयदना रहमतुल्लाह के शहर में रहने वाला एक अदना सा कुत्ता अपने कदम को आगे बढ़ाता है, छलांग लगाता है, उस शेर के ऊपर हमला करता है और उस शेर को दो टुकड़े में बदलता हुआ नजर आता है। जरा सोचो तो सही, एक कुत्ते को अगर सैयदना रहमतुल्लाह की बारगाह से निस्बत हो जाए, उस कुत्ते के अंदर रब तबारक व तआला ने जान डाल दे
देता है, इतना ताकत डाल देता है कि वो शेर को भी दो टुकड़े में बदलता हुआ नजर आता है। जरा सोचो तो सही, अगर हम सैयदना हुज़ूर से पाक अलैहि रहमत के रिज़वान पर सच्चा इश्क कर लेंगे, सच्ची मोहब्बत कर लेंगे, रब तबारक व तआला की दरिया रहमत जोश में आएगी। हम जैसे बंदे को भी रब तबारक व तआला कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ाता हुआ नजर आएगा। आज हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, आज हर आदमी चाहता है कि कामयाबी हमारे कदम में हो, लेकिन कामयाबी की तरफ हम जाना नहीं चाहते। कामयाबी हमें बुलाता जरूर है, लेकिन कामयाबी की सीढ़ी पर हम चढ़ना नहीं चाहते। आज यही वजह है कि हम खसारे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, और आज यही वजह है कि हम हर मोड़ पर खसारे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम हर मोड़ पर ज़लील खान होते हुए नजर आ रहे हैं। सैयदना हुज़ूर से पाक अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात बाबरकत है। क्या कि आपके शहर का एक कुत्ता है, अगर शेर के ऊपर हमला कर रहा है तो शेर को भी जो टुकड़े में बदल दे रहा है। जरा सोचे तो सही, हम तो आशिकाने मुस्तफा है, हम तो तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर औलिया किराम की निगाहे मोहब्बत हमारे ऊपर पड़ गई, हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद भी आलम कब्र में कामयाबी आपके कदम चुमती रहेगी। हमें जरूरत है कि हम इस दुनिया पानी में रह करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। मैं ये चाहता हूं कि जिस गर्द के तहत मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने कुछ उस पे बातचीत करूं। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत मोहम्मदिया में आज आका की तारीफ करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को तौसीफ बयान करते हैं। अगर हम अपने नबी की तारीफ करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब आपका मुखालिफत करने वाला, आपके खिलाफ अपने दिल में दुसुखीना रखने वाला आपकी नबी की तारीफ, तब जो खुशी होती है मुझे नहीं जाने वो असल खुशी होती है। मैं ये चाहता हूँ